तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है कायरो नाम के एक मगरमच्छ की। एक ऐसा मगरमच्छ जिसके चेहरे पर ना हमेशा एक मुस्कान रहती थी। पर सवाल ये है कि क्या वो मुस्कान सच में असली थी? आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट के लिए जरा सोचते हैं। जब कोई मुस्कुराता हुआ दिखता है तो क्या हम फौरन मान लेते हैं कि अरे ये तो बहुत खुश है? क्या जो बाहर से दिखता है वो हमेशा अंदर की सच्चाई होती है? यही सवाल कायरो की कहानी की असली जड़ है। तो मिलिए हमारी कहानी के हीरो से, कायरो। अब कायरो की ना एक बहुत ही खास बात थी, और वो थी उसकी मुस्कान। मतलब एक ऐसी मुस्कान जो चाहे दिन हो या रात, हमेशा हमेशा उसके चेहरे पर खिली रहती थी। और देखिए, ये सिर्फ एक मुस्कान नहीं थी, ये तो जैसे उसकी आदत बन चुकी थी। मतलब अंदर चाहे कैसा भी तूफान चल रहा हो या दिल में शांति हो, बाहर से कायरो हमेशा मुस्कुराता ही रहता था। उसकी मुस्कान आप कह सकते हैं कि एक पर्दे की तरह थी, जिसके पीछे उसकी असली फीलिंग्स, उसकी सारी भावनाएं छिपी हुई थीं। तो जरा सोचिए, कायरो को कैसा महसूस होता होगा। पूरी दुनिया के लिए तो वो एक हंसमुख, खुशमिजाज मगरमच्छ था, पर असल में अंदर ही अंदर वो अकेलेपन और उदासी से लड़ रहा था। उसकी वो मुस्कान एक मुखौटा बन गई थी जो उसकी सच्चाई को सबसे छुपा रही थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है ना, जो चीज़ हमें सबसे अलग बनाती है वही कभी-कभी हमें सबसे अकेला भी कर देती है। और कायरो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी मुस्कान, जिसे देखकर लगना चाहिए था कि वो कितना मिलनसार है, वही मुस्कान उसके और उसके दोस्तों के बीच एक दीवार बन गई। और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो गई। उसके दोस्तों को क्या लगा कि कायरो की मुस्कान तो झूठी है, ये तो सिर्फ दिखावा है। उन्हें लगा कि वो अपनी असली फीलिंग्स तो कभी दिखाता ही नहीं है। बेचारे ये समझ ही नहीं पाए कि उस मुस्कान के पीछे एक दुखी और अकेला दिल छिपा हुआ था। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। एक छोटी सी बात ने एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा कर दी। उसके दोस्तों ने उसकी मुस्कान को उसकी बेईमानी समझ लिया। उन्होंने मान लिया कि भाई इस पे तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता। और ये कायरो के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। तो इसका नतीजा क्या हुआ? बहुत दुखद। धीरे धीरे, एक एक करके उसके सारे के सारे दोस्त उससे दूर हो गए। अब कोई उससे बात नहीं करता था, कोई उसके साथ खेलता नहीं था। बेचारा कायरो अपनी उसी मुस्कान के साथ अब बिल्कुल अकेला रह गया था। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। अपने इसी अकेलेपन में कायरो को आखिरकार ये एहसास हुआ कि नहीं, अब कुछ तो बदलना ही होगा। और तब उसने एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला फैसला लिया, खुद को बदलने का फैसला। उसने खुद से एक वादा किया, और वो वादा था कि अब से मैं वही दिखाऊंगा जो मैं सच में महसूस करता हूं। और सुनिए, ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये उसके लिए एक बिल्कुल नई शुरुआत थी। उसने पक्का इरादा कर लिया कि अब वो किसी मुखौटे के पीछे नहीं छिपेगा, बल्कि सच्चाई के साथ जिएगा। तो सवाल ये है कि उसने ये बदलाव लाया कैसे? बहुत ही सिंपल तरीकों से। पहला कदम, उसने हर वक्त जबरदस्ती मुस्कुराना बंद कर दिया। दूसरा कदम, उसने अपनी सच्ची भावनाओं को, चाहे वो खुशी हो या गम, कहना शुरू किया, जाहिर करना शुरू किया। और तीसरा कदम, बस इसी सच्चाई ने उसके और उसके दोस्तों के बीच के रिश्ते को धीरे धीरे फिर से जोड़ना शुरू कर दिया। हाँ, ये बात सच है कि ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। शुरू शुरू में उसे डर भी लगा, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी फीलिंग्स को लेकर सच्चा होता गया ना, उसके दोस्तों ने भी उसके असली रूप को पहचानना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो गलतफहमी के बादल छटने लगे और दोस्ती का सूरज एक बार फिर से चमकने लगा। तो कायरो की इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इस मुस्कुराते हुए मगरमच्छ का ये सफर हमें आखिर सिखाता क्या है? देखिए, इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन गहरी बात में छिपा है। और वो सबक है सच्चाई, कि हमारी असली पहचान हमारे बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि हमारी सच्ची भावनाओं से होती है। ईमानदारी ही वो चीज है जो किसी भी रिश्ते को मजबूती से जोड़कर रखती है। और अब ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हमारा बाहरी दिखावा हमारी अंदर की सच्चाई को दिखाता है, या हम भी कभी कभी कायरो की तरह एक मुखौटा पहन लेते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।